हेलो एवरीवन। आज का आपका टॉपिक है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की हम मेनली बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की इनसफिशिएंट की वजह से। पूरी बॉडी में ऐसा कौन सा है जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा? ब्लड है। ठीक है, ब्लड जो है हर सेल को चाहिए। हर सेल को ब्लड चाहिए अपनी सारी प्रोसेस करने के लिए। जो भी सेल का फंक्शन है उस फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए उसको हर सेल को क्या चाहिए? ब्लड चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि ब्लड से क्या मिलेगा? उसको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, प्लस जो भी सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म जो भी हो रहा है उसका जो वेस्ट मटेरियल है वो भी ब्लड के थ्रू ही सेल अपना उसे एक्सक्रीट करेगी। अब इन्फेक्शन का मेन कॉज रहेगा क्यों? हर ऑर्गन की अपनी अपनी ब्लड सप्लाई है। अगर उस ब्लड सप्लाई में इंटरप्शन हो रहा है, अगर जो कोई भी ऑर्गन है उस ऑर्गन को पर्टिकुलर टाइम पर ब्लड नहीं मिल पा रहा है, या जितना उसे ब्लड अमाउंट चाहिए उतना ऑर्गन को ब्लड नहीं मिल पा रहा है, तो क्या है, वो जो सेल हैं उनमें क्या हो सकता है? इन्फेक्शन वो जनरेट हो सकता है। तो इन्फेक्शन कॉज्ड बाय इंटरप्ट ब्लड सप्लाई, इट इज मेनली बिकॉज ऑफ सर्कुलेटरी इनसफिशियंटी। अब ये किस वजह से हो सकता है? अब ब्लड है, किसके थ्रू फ्लो हो रहा है? वेन्स हैं और आर्टरीज हैं। अगर किसी भी रीजन से वेन और आर्टरी का ओक्लूजन हो जाए, उनके अंदर कोई एम्बोलिज्म हो जाए, कोई थ्रोम्बस आ जाए, तो उस वजह से क्या है, जो ब्लड फ्लो है वो रुक जाएगा। ब्लड फ्लो हो रहा था जिस भी ऑर्गन के लिए वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? लीडिंग टू नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू। तो उस टिश्यू की सेल धीरे धीरे क्या होने लगेंगी? नेक्रोस होने लगेंगी। धीरे धीरे सेल की डेथ होने लगेगी। और सेल डेथ होने लगेगी तो अगर किसी जो टिश्यू है वो किसका मिलके बना है? सेल का मिलके बना है। तो सेल धीरे धीरे डेथ होने लगेंगी तो एक टाइम बाद क्या होगा? टिश्यू के अंदर या सेल के अंदर क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन जनरेट हो जाएगा। लोकेलाइज्ड टिश्यू डेथ, पर्टिकुलर जिस भी ऑर्गन की सप्लाई में इंटरप्शन हुआ है, चाहे वो लंग्स हो, हार्ट हो, लिवर हो, किडनी हो, जिस ऑर्गन की भी ब्लड सप्लाई में इंटरप्शन क्रिएट हो रहा है, उस सेल की, उस टिश्यू की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। लोकेलाइज्ड टिश्यू डेथ बिकॉज ऑफ डिक्रीज और स्टॉपेज ऑफ ब्लड फ्लो। या तो पूरी तरह से ब्लड फ्लो रुक चुका है, या फिर ब्लड फ्लो डिक्रीज हो चुका है। जितना ब्लड वहां जाना चाहिए था नहीं जा रहा है, अमाउंट ब्लड का कम हो गया है। वो किस वजह से होगा? आर्टरी और जो वेन है उसी में कोई ना कोई ओक्लूजन है या कोई एम्बोलिज्म आ गया है, उसकी वजह से ही ये प्रोसेस होगा। इटियोलॉजी क्या रहेगी? ओक्लूजन ऑफ वीनस सप्लाई। वीनस सप्लाई में ओक्लूजन हो रहा है, थ्रोम्बस है आर्टरी के अंदर, वेन के अंदर एम्बोलिज्म है। इससे क्या होगा? अगर एम्बोलिज्म है या फिर कंप्लीट ऑक्लूजन ऑफ ब्लड वेसल पूरी तरह से ऑक्लूट हो रखी है, तो क्या होगा? ऑर्गन तक, टिश्यू तक ब्लड नहीं पहुंच पाएगा। मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट में ही मायोकार्डियल इन्फेक्शन की कंडीशन जनरेट हो चुकी है, तो हार्ट ही पूरी तरह से क्या होगा? ब्लड पंप नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? जो दूसरे ऑर्गन है उसको ब्लड नहीं मिलेगा। ऑक्लूजन ऑफ आर्टीरियल इज इस्चेमिक नेक्रोसिस। क्या है? आर्टरी में अगर ऑक्लूजन हो गया है तो उसकी वजह से भी इस्चेमिया जनरेट होके नेक्रोसिस हो सकती है। टाइप ऑफ इन्फेक्शन देखते हैं। इन्फेक्शन के टाइप, दो टाइप होते हैं इन्फेक्शन के, रेड इन्फेक्शन और पेल इन्फेक्शन। अब ये दो तरीके से क्लासिफाई किस तरीके से किया गया है? कलर के बेस पर इन्फेक्शन को दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है, रेड और पेल। लेकिन रेड और पेल कैसे किया है? हम इसको कलर के साथ साथ जगह का भी बोल सकते हैं कि रेड है वो वीनस सिस्टम में होगा, पेल है वो आर्टीरियल सिस्टम में होगा। तो आपको याद रखना है कि इन्फेक्शन के दो टाइप होते हैं, रेड इन्फेक्शन और पेल इन्फेक्शन। इनफैक्ट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कलर। कलर के बेस पर इनको क्या किया गया है? क्लासिफाई किया गया है। इनफैक्ट आर क्लासिफाइड इनटू आइदर रेड, रेड होगा। अब रेड कैसे है? रेड किस वजह से होगा? ब्लड का कलर क्या है? रेड है। ठीक है। अगर कहीं पर ब्लड एक जगह कलेक्ट हो रखा है, कहीं हेमरेज हो रखा है, तो क्या होगा? वहां पर जो है कैसा कलर दिखाई देगा? रेड कलर दिखाई देगा।
तो इन्फेक्ट आर क्लासिफाइड इनटू आइदर रेड, हेमरेजिक और वाइट और पेल है। तो क्या है, वाइट और पेल कब होगा, जब ब्लड की कमी है। तो इसको बोल सकते हैं एनीमिक। वाइट और पेल यानी कि एनीमिक इन्फेक्ट रिफ्लेक्टिंग द अमाउंट ऑफ हेमरेज। अब इसको दो तरीके से देखा गया। अब देखते हैं वन बाय वन, रेड इन्फेक्शन और पेल इन्फेक्शन। रेड है विद वीनस एक्लूजन, अगर वीनस एक्लूजन हो रखा है तो रेड इन्फेक्शन होगा। अगर आर्टीरियल एक्लूजन हो रखा है तो ऑक्लूजन हो रखा है तो पेल इन्फेक्शन होगा। जो रेड इन्फेक्शन है वो कहाँ होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू में। जिस भी ऑर्गन के टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू लूज होगा वहां पर ये रेड इन्फेक्शन होता है, जैसे कि लंग्स में देख सकते हैं। और पेल इन्फेक्शन कहाँ होता है, सॉलिड ऑर्गन्स के अंदर होता है। रेड इन्फेक्शन की और क्या कंडीशन है, व्हेन फ्लो इज रीस्टेबलाइज्ड टू अ साइट ऑफ प्रीवियस आर्टीरियल ऑक्लूजन एंड नेक्रोसिस। जो है अगर फ्लो है वापस से क्या है, रीस्टेबलाइज्ड हो रखा है, तो क्या है, वहां पर ऑक्लूजन और नेक्रोसिस होने का चांसेस रहेगा। ये कौन-कौन से ऑर्गन में हो सकता है पेल इन्फेक्शन, हार्ट में हो सकता है, स्प्लीन में हो सकता है, लीवर है, किडनी, जो भी सॉलिड ऑर्गन है उनके अंदर ये हो सकता है। वेयर द सॉलिडिटी ऑफ टिश्यू लिमिट द अमाउंट ऑफ हेमरेज, जहाँ के टिश्यू क्या होंगे, सॉलिड होंगे, वहां पर इन्फेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। तो आपको इन्फेक्शन का एक तो डेफिनेशन पता होना चाहिए, इन्फेक्शन किस वजह से हो रहा है, ब्लड फ्लो या तो डिक्रीज हो रहा है या उसका स्टॉपेज हो जा रहा है तो इन्फेक्शन होता है। इटियोलॉजी क्या क्या रहेगी और इसके टाइप, इतना मैटर आपके एग्जाम के लिए सफिशियंट है।